हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक ब्यूटीफुल सा फेस कट टॉप, जिसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है कॉटन दुपट्टा। तो सबसे पहले देखिए, हमें यहाँ पर दुपट्टे को ओपन करना है। यहाँ पर दुपट्टे को मैंने डबल फोल्ड में बिछा लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर दुपट्टे का प्रिंट इस तरह से। देखिए यहाँ पर जो ये हिस्सा है हमें इसको यूज नहीं करना है। प्रिंट के ऊपर से हमें 1 इंच मार्क करना है और इसी पॉइंट से नीचे की ओर हमें अपनी लेंथ मार्क करनी है। मैं यहाँ पर लेंथ अपनी 31 इंचेस ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, जो दोनों निशान हमने लगाया है उसके नीचे और ऊपर जितने भी कपड़े हैं हमें उसको बराबर कट कर लेना है। इसके बाद हमारे पास 2 पीसेस मिल जाएंगे फ्रंट और बैक के लिए। इस तरह से हमारे पास 2 पीसेस हैं और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसको बाद में यूज करेंगे। और जो बड़े वाला पीस हमने कट किया था नीचे की तरफ, इसको हम अभी कटिंग में यूज करेंगे। एक साइड हमारा फोल्डेड है और दूसरी साइड हमारा ओपन है। और जो हमने कट पीस निकाला था नीचे की तरफ से, उसको हम ले लेंगे और जो ओपन वाला हिस्सा है, ओपन साइड है, उसी तरफ हमें इसको प्लेस करना है इस तरह से। देखिए, और इस तरह से कपड़े का प्रिंट भी आप देख लें, अच्छे से चेक करके इसको सेट करें। अब इसको हमें डबल फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करने के बाद हम एक साइड को अपने कपड़े के खुले वाले हिस्से में इस तरह से ओवरलैप करते हुए रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद आप देखिए, नीचे से अगर हमें कपड़ा थोड़ा सा तिरछा लगे तो इसको हम बराबर कर लेंगे और इसको कट कर लेंगे। अब हमें अपनी बॉडी की मार्किंग करनी है। देखिए, फोल्डेड साइड से हमें अपनी मेजरमेंट्स लेनी है। यहाँ पर मैं शोल्डर का हाफ मेजरमेंट लूँगी 7.5 और सेम मेजरमेंट में यहाँ पर लूँगी 7.5 आर्म होल के लिए। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। यहाँ पर चेस्ट 44 इंचेस है, उसका 1/4 करेंगे प्लस 1 इंच हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। टोटल में यहाँ पर 12 इंचेस मार्क करूँगी। यहाँ पर वेस्ट का कोई मेजरमेंट नहीं लेंगे। हम यहाँ पर चेस्ट का मेजरमेंट सीधा हम वेस्ट के लिए भी ले सकते हैं, सेम मेजरमेंट, या फिर आप थोड़ा सा लूज भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, 13 इंचेस मार्क कर रही हूँ वेस्ट के लिए। इसके बाद देखिए, हमने यहाँ पर जो कपड़ा जॉइंट किया है उस शोल्डर से यहाँ तक 18 इंचेस आया है और यहाँ पर एक निशान लगाते हुए हम वेस्ट लाइन से इसको तिरछा मिला लेंगे और इसी पॉइंट को हमें अपने चेस्ट लाइन तक भी ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद हमने 1 इंच जो मार्जिन लिया था बॉडी फिटिंग के लिए, यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे अंदर की तरफ। आर्म होल के लिए हम यहाँ पर कॉर्नर से 1.5 इंच मार्क करेंगे और आर्म होल के लिए शेप ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले बैक आर्म होल के लिए शेप ड्रॉ करेंगे। इसके बाद अंदर की तरफ हम 0.75 इंच मार्क करते हुए फ्रंट आर्म होल के लिए कर्व रेडी करेंगे। इसके बाद हम आते हैं अपनी नेक विड्थ के लिए। यहाँ पर मैं 3 इंचेस ले रही हूँ नेक विड्थ और नेक की डिपनेस यहाँ पर फ्रंट के लिए मैं 7 इंचेस लूँगी और बैक नेक के लिए मैं यहाँ पर 6 इंचेस लूँगी। बैक नेक के लिए हमें यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ करनी है। देखिए, यहाँ तरफ मैंने बॉक्स रेडी कर लिया है और इसी के अंदर मैं राउंड शेप ड्रॉ कर रही हूँ। और फ्रंट के लिए मैं इस तरह से पान शेप नेक ड्रॉ कर रही हूँ। शोल्डर स्लोप यहाँ पर मैं करीब 1/2 इंच डाउन करूँगी, इस तरह से मार्क करूँगी। इसके बाद हम पैटर्न को कट कर लेंगे। अब हम अपनी घेरे की लेंथ देखेंगे। यहाँ पर जो कपड़ा हमने जॉइंट किया है, इसके बाद इसकी लेंथ यहाँ पर 26 इंचेस है। कपड़ा इसलिए हमने यहाँ पर जॉइंट किया है जिसकी वजह से यहाँ पर साइड फॉल आएगी और यहाँ पर फेस कट टॉप की लुक बहुत अच्छे से दिखेगी। इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर कटिंग हो चुकी है। अब हमें फ्रंट आर्म होल और फ्रंट नेक की भी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हमारी सारी कटिंग हो चुकी है। अब इस तरह से आप देख सकते हो हमारे पास फ्रंट और बैक के लिए इस तरह से 2 पीसेस हैं। जो कपड़ा हमने जॉइंट किया था उसको भी ले लेंगे और उसको बीच से हमें दोनों तरफ से कट कर लेंगे। देखिए, अभी हमारे कपड़ा कट के रेडी हो गया है। 2 पीसेस फ्रंट के लिए हैं और 2 पीसेस हमारे बैक के लिए हैं। अभी हमने बैक पार्ट लिया है। अब दोनों साइड हमें इसको जॉइंट करनी होगी। देखिए, इस तरह से हमें बैक पार्ट को सीधा लिया है और जो कपड़ा होगा हमारा जॉइंट के लिए उसको हमें उल्टा रखना है इस तरह से और इसको हम पिन अप कर लेंगे।
दूसरा कपड़ा भी हमें दूसरे साइड ही जॉइन करनी है। इस तरह से देखिए उल्टा रखते हुए हम यहाँ पर पिन अप करेंगे और इसके ऊपर हमें 1/2 इंच की दूरी में स्टिच करनी है। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पर नेक की स्टिचिंग करनी है। नेक के लिए हमने यहाँ पर बायस कट किया है। जिस तरह से हमें नॉर्मली नेक की स्टिचिंग करते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पर नेक के लिए पट्टी को फोल्ड करके लेना है और नेक के ऊपर हमें स्टिच करना है। हल्के हल्के नॉचेस लगाने के बाद कपड़े को टर्न कर लेंगे बैक साइड पे और ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। इसके बाद हमें आर्म होल के लिए भी यहाँ पर बायस रेडी करनी है। जिस तरह से हमने नेक में बायस लगाया वैसे ही हमें यहाँ पर बायस को स्टिच करना है और नॉचेस लगाने के बाद कपड़े को टर्न कर लेंगे और ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। सेम मेथड हमें फ्रंट के लिए भी करनी है। इस तरह से हमें नीचे की तरफ हमें कपड़े को जॉइन करना है। इसी तरह में हमें अपोजिट साइड में भी कपड़े को जॉइन कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पर नेक के लिए कपड़ा कट करना है। नेक के लिए इस तरह से हमने कपड़ा लिया है और यहाँ पर हमें 1/2 इंच की दूरी में स्टिच करना है और हल्के हल्के नॉचेस लगाते हुए बैक साइड में कपड़े को टर्न कर लेंगे और ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। सेम मेथड हमें आर्म होल के लिए भी करनी है। देखिए हमारी यहाँ पर बैक नेक रेडी हो गई है। हमने यहाँ पर नॉचेस भी लगा लिया है और साइड में हमने कपड़े को भी जॉइन कर लिया है। यहाँ पर फ्रंट नेक भी हमारी रेडी हो गई है। अब हमें टर्न कर लेना है रॉन्ग साइड में और ऊपर टॉप स्टिच लगा लेनी है। दोनों साइड नेक बनने के बाद हम यहाँ पर शोल्डर फिटिंग कर लेंगे। शोल्डर फिटिंग के साथ साथ हम यहाँ पर आर्म होल भी बनाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक हमारी बन चुकी है और साथ में हमने यहाँ पर आर्म होल भी बना लिया है। नीचे की तरफ आप देखिए हमने यहाँ पर जॉइंट करने के बाद बाहर की साइड को हमने डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है फ्रंट और बैक में। अब हमें अपनी बॉडी की फिटिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर टॉप को हमें उल्टा कर लेना है। मैंने यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाया है। इस तरह से हमें यहाँ पर फिटिंग के निशान के ऊपर ही स्टिच कर लेनी है। फिटिंग हमारी हो गई है देखिए इस तरह से। और ये जो कपड़ा है हमारा ये खुला रहेगा इस तरह से। हमें अपने टॉप में डोरी बनानी है वेस्ट लाइन पे। आप चाहो तो वेस्ट लाइन के ऊपर भी मार्क कर सकते हो, लेकिन इतना ध्यान रखें आप अंडर बस्ट के 1 इंच नीचे ही मार्क करें। यहाँ पर मैं 15 इंचेस मार्क कर रही हूँ, आप चाहे तो 13 या 12 इंचेस भी मार्क कर सकते हो। इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इस तरह से हमें फ्रंट और बैक दोनों साइड ही मार्क करनी है। मैंने मार्क लगा लिया है। अब देखिए इस तरह से हमें लंबी सी पट्टी लेनी है जिसमें ऑल राउंड कवर हो जाए, उतना ही लंबी पट्टी हमें लेनी है। यहाँ पर पट्टी की जो लेंथ है यहाँ पर मैंने ली है 2.5 इंच ली है और पट्टी के दोनों तरफ हमें फोल्ड कर लेनी है। इस तरह से देखिए 1/2 इंच फोल्ड करेंगे। करीब हमें 1 इंच का गैप रखना है जिसमें हम अपनी डोरी को पास कर सकें। पट्टी को हमें लाइन के ऊपर रखनी है जहाँ पर हमने मार्क लगाया है और इसके ऊपर हमें पिन अप करने के बाद इसके ऊपर स्टिच करनी है। पूरे राउंड में हमें फ्रंट और बैक की तरफ इसको घुमा के इस तरह से पिन अप मैंने कर लिया है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको बाद में हम कट कर लेंगे और इसको जॉइन कर लेंगे। इसके ऊपर हमें स्टिच कर लेंगे। देखिए यहाँ पर फ्रंट और बैक में हमने स्टिच लगा लिया है। अब हमें इसको सीधा करने के बाद डबल फोल्ड कर लिया है क्योंकि हमें यहाँ पर सेंटर मार्क करनी है जो हमने पट्टी यहाँ पर स्टिच किया है। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से मार्क किया है और यहाँ पर मैं थोड़ी सी कट करूँगी। आप चाहो तो डबल कट भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं सिंगल कट कर रही हूँ। मैंने ऊपर वाले कपड़े को ही सिर्फ कट किया है जिसमें हम आई बनाएंगे, जो काज बोलते हैं इसको, और इसी के थ्रू हम अपनी डोरी को पास करेंगे। यहाँ पर आप चाहो तो 2 काज भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पर सिंगल काज किया है और इसी के थ्रू हम अपनी डोरी को पास कर लेंगे। और डोरी में मैं टेसल का भी यूज़ करूँगी। डोरी में टेसल लगा लूँगी जिसकी वजह से इसकी लुक और ही प्रिटी लगेगी। और यहाँ पर हम नेक में भी टेसल लगा लेंगे। इसी के साथ हमारी ये ड्रेस कंप्लीट हो जाती है। ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा आप कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू।